हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में, जो कैरी करता है हमारे 36 मार्क्स का पोर्शन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। 2023 जो अभी रिसेंट में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का एक कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिला। और इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आस्पेक्ट, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट की शुरुआत होती है हमारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन से। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों? क्योंकि सर जब हम क्या करते हैं सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और इसको बनाने का जो हमारा पर्पस होता है बच्चों, वो क्या होता है सर? वो होता है सर इस प्रॉफिट को क्या करना सर, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना सर? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो हमें क्या करना है, हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? हमारे जो पार्टनर्स हैं इनको क्या करना है सर, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो प्रॉफिट है ना सर, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रेफरिंग द पार्टनरशिप डीड। किसको रेफर करते हुए सर? इसी पार्टनरशिप डीड जो बेसिकली हमने बनाई हुई थी, इस पार्टनरशिप डीड को रेफर करते हुए हम क्या करते हैं सर, हम इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है सर, ये जो हमारा अकाउंटेंट है ना, वो क्या कर देता है, कुछ मिस्टेक कर देता है वाइल इंटरप्रेटिंग दिस पार्टनरशिप डीड। क्या कर देता है, इस पार्टनरशिप डीड को इंटरप्रेट करने में कुछ मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना सर, वो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और इसके रॉन्ग होने की वजह से हमारे कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनको अननेसेसरी ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। अब ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया है, इसी गलत डिस्ट्रीब्यूशन को वापस से करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है सर, पास्ट एडजस्टमेंट समझ आया कि ये वो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने पास्ट में कर दिए होंगे, और पास्ट में की गई मिस्टेक्स को हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इन्हीं मिस्टेक्स को हमें विद द हेल्प ऑफ दीज एडजस्टमेंट हमें क्या कर देना है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देना है। जैसे हम क्लास 11th में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम क्या करते थे, पढ़ते थे, वहाँ पर भी हमसे जो मिस्टेक होती थी हम उनको क्या करते थे, रेक्टिफाई कर देते थे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में हमसे मिस्टेक हुई है ना, उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को हमें क्या कर देना है, रेक्टिफाई कर देना है, ताकि करेक्टेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स है ना उनको यहाँ पर मिल सके। चलिए ठीक है, समझते हैं कौन कौन से मिस्टेक यहाँ पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड की, किसकी बात करते हैं, हमारी पार्टनरशिप डीड की बात हम करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास सर पार्टनरशिप डीड है। इस पार्टनरशिप डीड में हमसे कहा गया कि सर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। क्या करना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन ये जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टनरशिप डीड को ध्यान से रेफर ही नहीं किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड है ना कहीं वो डिस्प्यूट में है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, रेफ़र कर लिया किसको, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो उस केस में हम रेफ़र कर लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। किसको रेफ़र करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को। और उन्होंने इसको रेफ़र करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं किया, जो कि क्या हो गई है सर, एक मिस्टेक हो गई। अच्छा ठीक है, दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, उस केस में इन्होंने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, तीसरा मिस्टेक क्या हो सकता है सर, इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने प्रोवाइड करना था 5% से, सर ने प्रोवाइड कर दिया है कितने से, 6% से, ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया 1% से। और क्या मिस्टेक हो सकती है सर, सर देना था 6% से, दे दिया है कितने से, 5% से। ये भी क्या हो सकती है सर, मिस्टेक हो सकती है। और क्या मिस्टेक हो सकती है सर, सर ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मिस्टेक्स देखे। आस्पेक्ट्स नेक्स्ट क्या है सर, सैलरी की बात करते हैं। सर हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर कौन है, बी। सर यहाँ ए पार्टनर को हमने क्या करना था, 10,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी देना था, और बी भाई साहब को 5,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी देना था।
हमने इसको क्या कर दिया सर, इंटरचेंज कर दिया। ए भाई साहब को 5000 पर एनम से सैलरी दे दी, बी भाई साहब को 10,000 पर एनम से सैलरी दे दी। यहाँ पर भी क्या हो गई है सर, मिस्टेक हो गई है। क्या हो गई है सर, मिस्टेक हो गई है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया है। तो ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स को बेसिकली हमें क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। और इसी को रेक्टिफाई करने के लिए अब हमें क्या करना है, सीखना है कि कैसे हमें रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, जर्नल पास करना है। क्या करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री क्या करना है सर, इसको रेक्टिफाई करना है। और जर्नल क्या पास करेंगे सर, जर्नल होगा सर गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्या जर्नल पास करने वाले हैं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ये क्या जर्नल है, क्यों पास करना है और इसका क्या रेलेवेंस है, इसी को समझने के लिए हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एंड बिफोर दैट हम सीख लेते हैं एक फॉर्मेट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। अगर हम फॉर्मेट की बात करें पास्ट एडजस्टमेंट के, तो ये हमारे पास में एक कंप्लीट फॉर्मेट है। अब पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास बेसिकली टू मेथड है। एक मेथड है हमारे पास में कौन सी सर, एक मेथड है सर सिंगल एरर, और दूसरी मेथड है सर मोर देन सिंगल एरर। कौन सी मेथड है सर, मोर देन सिंगल एरर हमारे पास में मेथड है। सबसे पहले अगर हम एक फॉर्मेट की बात करें तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है हमारे पास में, देख सकते हैं क्या है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, दैट मीन्स ये वो एस्पेक्ट है जो हमने क्या कर दिया होगा, पास्ट में हमने मिस्टेक की होगी। ठीक है सर, कैसे मिस्टेक हो सकती है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, हमने कमीशन दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली हम लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने दिया होगा, और फाइनली यहाँ पर टोटल जो पार्टनर्स को जो अमाउंट मिल रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। बेसिकली ये हमारा वो रिवाइज्ड पोर्शन है, और हम इसको बोल सकते हैं ये वो हमारा करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमें एक्चुअली देना था, ये वो वाला मटेरियल है जो हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करना है। एंड लास्टली हमें दोनों का डिफरेंस चेक करना है कि कौन सा पार्टनर यहाँ पर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी इंडिविजुअल पार्टनर अगर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, हम उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हम उसको डेबिट करेंगे। और जो भी पार्टनर यहाँ पर हमारा क्या कर रहा होगा सर, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर पार्टनर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब क्यों डेबिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है, इसकी बात हम समझते हैं। सर आपने कैपिटल का रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैपिटल का रूल। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है बच्चों, वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, और कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड। अब हमने सर रूल पढ़ा था, इसका यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर मिलता है, तो प्रॉफिट मिलने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा सर, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और जब उसका कैपिटल बच्चों इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब क्योंकि उसको एक्सेस प्रॉफिट मिल गया था, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और लेने के लिए कहीं ना कहीं हमें उसका कैपिटल क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और जब भी कैपिटल रिड्यूस होता है तो कहाँ आता है सर, डेबिट साइड। इसीलिए जब उसको एक्सेस मिलता है तो हम उसको किस नेम से रिकॉर्ड करते हैं, गेन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और उसको हम कौन सा पार्टनर बोल देते हैं, गेनिंग पार्टनर। और जब हम उसको गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सर उसको क्या मिला था सर, उसको मिला था एक्सेस प्रॉफिट। अब क्योंकि एक्सेस मिला है तो उससे लेना पड़ेगा, और लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेबिट करना पड़ेगा, उसका कैपिटल हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनको हमने शॉर्ट अमाउंट प्रोवाइड किया होता है, मतलब जिनको हमें देना ज़्यादा था लेकिन हमने उनको दिया कम है। अब क्योंकि हमने उनको कम दिया है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उनको और प्रॉफिट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और देने के लिए हमें उनका जो कहीं ना कहीं कैपिटल है ना, उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए हम उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट हम यहाँ पर कर देते हैं। आई होप आपको ये एंट्री समझ में ज़रूर आई होगी कि हम क्यों किस पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं और क्यों किस पार्टनर को हम यहाँ पर
क्रेडिट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं इसी को हम विद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से। देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए फटाफट से अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा सिंगल एरर का है। सर कौन सा एरर है सर ये हमारा? ये क्वेश्चन हमारे पास में जो अवेलेबल है वो हमारा सिंगल एरर का क्वेश्चन है। क्यों सिंगल एरर है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैथड्स के बारे में, तो मैथड हमारे पास जितनी है सर, हमारे पास 2 मेथड्स हैं बच्चों। कितनी मेथड्स हैं बेटा? हमारे पास 2 मेथड है, एक है सिंगल एरर और एक है हमारे पास में मोर देन सिंगल एरर। कौन सी है सर? मोर देन सिंगल। जब हम बात करते हैं किसी भी सिंगल एरर की, किसकी बात करते हैं? किसी भी एक सिंगल एरर की। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें, सर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The partnership deed is silent. यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया सर? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और यहाँ पर इनको जो प्रॉफिट होता है ना सर, वो प्रॉफिट होता है कितना? 12,000 का। और जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब थे ना, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उठाकर इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया सर? 3:2:1 में बांट दिया। ठीक है सर। अब अगर हम इस 12,000 के प्रॉफिट को 3:2:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो सर यहाँ ए को कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। सर बी को यहाँ पर कितना मिलेगा? सर 4,000 यहाँ मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा? 2,000 मिलेगा। लेकिन एज वी नो दैट व्हाट, व्हेनेवर द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जो इनका पीएसआर होने वाला है वो कैसा होने वाला है? इक्वली होने वाला है। कैसा होने वाला है बच्चों? इक्वली होने वाला है। तो अब एक्चुअली ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था ना सर, वो यहाँ इनके रेशियो में होने की जगह किस रेशियो में होना था सर? वो होना था 1:1:1। दैट मीन्स यहाँ ए को कितना मिलता सर? ए को मिलता 4,000, बी को कितना मिलता? 4,000 और सी को कितना मिलता? 4,000। अब अगर हम ए की बात करें तो ए को यहाँ कितना मिल गया है? 6,000। एक्चुअली मिलना कितना था? 4,000। तो ए भाई साहब तो क्या हो रहेंगे? बड़ा खुश हो रहे होंगे। लेकिन अगर बी की बात करें तो बी तो भाई नॉर्मल सिचुएशन है। बी की क्या है सर? नॉर्मल सिचुएशन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सी की बात करें, यहाँ सी को मिला कितना है? 2,000, लेकिन मिलना कितना था? 4,000। तो ये जो सी है ना, बड़ा उदास हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना इसको जो प्रॉफिट मिलना था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलना था। लेकिन यहाँ जो हमारे ये अकाउंटेंट जी है ना, इनकी एक मिस्टेक की वजह से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया है? गलत हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? इसी डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट करना पड़ेगा। और करेक्ट करने के लिए जो ए है ना, इसको जो 2,000 रुपीज़ क्या हो गया है बच्चों? ज़्यादा मिल गया है। ये ज़्यादा, दैट मीन्स ये जो एक्सेस अमाउंट है ना, ये एक्सेस अमाउंट हम क्या करेंगे? ए से ले लेंगे और किसको दे देंगे? इस सी को दे देंगे, जिसको ये क्या मिल रहा है? शॉर्ट मिल रहा है। इसके लिए जर्नल अपन ने अभी सीखा था। क्या जर्नल होगा? जो एक्सेस मिल रहा है, जिसको एक्सेस मिलेगा हम उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। और उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि उसको मिल गया था एक्सेस, ज़्यादा मिल गया था, इसलिए उससे वापस लेना पड़ेगा। और वापस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अकाउंट कम करना पड़ेगा। और जब भी कैपिटल क्या होता है बच्चों? कम होता है, वो कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ इस केस में हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी बाय एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से आएगा सर? 2,000 और 2,000। ये जो 2,000 ए को एक्सेस मिल गया था और यही जो 2,000 बी को सी को शॉर्ट मिल रहा था, ये हम क्या कर देंगे? हम सी को दे देंगे। किससे लेकर देंगे? हम ए से लेकर यहाँ पर सी को हम प्रोवाइड करेंगे। ये कौन सा एरर है? सिंगल एरर है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा था? गलत हो रहा था। अब जब बात करेंगे किसकी? मोर देन सिंगल एरर की, तो इस मोर देन सिंगल एरर में हम कह सकते हैं प्रॉफिट के साथ साथ और भी क्या हो सकते हैं? एरर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था लेकिन हम देना भूल गए। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट से। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। अब अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन अगर हम देना भूल गए होंगे तो उस केस में क्या होगा? हमारा प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आएगा। और जैसे ही ये प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आएगा, ये किस चीज़ का एस्पेक्ट बनता है? हमारे मोर देन सिंगल एरर का एस्पेक्ट बनता है। समझते हैं इसको एक एक क्वेश्चन से, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है सिंगल एरर का। चलिए समझते हैं क्या है सर? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या है? सी भी ले लो सर। क्या ले लेते हैं?
यहाँ हम ए बी एंड सी पार्टनर्स कर लेते हैं। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है हमारे, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है सर? 3:2:1 है। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। प्रॉफिट कितने का होता है सर? 60,000 का इनको प्रॉफिट होता है। ठीक है सर। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड यहाँ पर क्या है सर? साइलेंट हो जाती है। इस केस में हमने अभी सीखा है कि जब भी पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? साइलेंट होती है, तो यहाँ पर अप्लाई होते हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो हमारा पीएसआर होगा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? 1:1:1 के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया है। अकाउंटेंट मेड अ मिस्टेक एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो अकाउंटेंट भाई साहब हैं उन्होंने क्या मिस्टेक की है? जो एबीसी है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 3:2:1, इसी पर्टिकुलर रेशियो में 60,000 को क्या कर दिया है? इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि क्या हो गया है बच्चों? सर गलत हो गया है। तो अब इसी गलत को हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। और इसी को करेक्ट करने के लिए अब हमें यूज़ करना पड़ेगा ये पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट हमें यूज़ यहाँ पर करना है। चलिए यूज़ करते हैं इस पास्ट एडजस्टमेंट के पर्टिकुलर फॉर्मेट को। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टनर है ए, पार्टनर है बी, और यहाँ पार्टनर है सर सी। हमने यहाँ टोटल का कॉलम साइड में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले हमने मिस्टेक क्या की है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन द नेम ऑफ अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। किस नेम से रिकॉर्ड करेंगे? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्यों है सर? ऑलरेडी रिकॉर्डेड यहाँ इसलिए है बेटा क्योंकि ये जो 60,000 का प्रॉफिट था हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे पास्ट में। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे? पास्ट में। इसलिए ये ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो अब हमने क्या किया है सर? इस 60,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3:2:1 में। दैट मीन्स यहाँ हमने ए को कितना दिया है सर? ए को हमने प्रोवाइड किया था 30,000, बी को हमने प्रोवाइड किया था 20,000, सी को हमने प्रोवाइड किया था 10,000, और ऐसे करके टोटल हमने कितना प्रोवाइड कर दिया था? 60,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या थी बच्चों? यहाँ पर हमारी जो पार्टनरशिप डीड है ना वो क्या थी सर? साइलेंट थी। अब क्योंकि ये साइलेंट है तो इस साइलेंट के केस में हम जानते हैं कि सर हम फॉलो करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, और वो कहता है कि जो पीएसआर है वो कैसा होगा? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर 60,000 के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1:1 में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था? 1:1:1 में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसीलिए यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। शुड बी क्यों? दैट मीन्स जो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सर? यहाँ पर ए को मिलेगा कितना सर? 20,000 का प्रॉफिट, बी को भी मिलेगा 20,000 का प्रॉफिट, और सी को भी मिलेगा कितना सर? 20,000 का ही प्रॉफिट। ऐसे करके सर इनको 60,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली इनको मिला कितना है? इनको मिला है 30,000, 20,000 और 10,000। चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन करने पर मालूम चलता है कि यहाँ ए को जो 10,000 है वो कैसा मिल जाता है सर? एक्सेस मिल जाता है। वहीं बी की बात करें तो बी का तो सर डिफरेंस निल आता है। वहीं सी की अगर अपन बात करें तो सी को सर जो 10,000 है ना वो सर शॉर्ट मिलता है सर। क्या मिलता है सर? सी जी को यहाँ पर 10,000 शॉर्ट मिलता है। इस केस में अब कहीं ना कहीं ए भाई साहब को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ हमें ए से, ये जो ए है क्योंकि इनको एक्सेस प्रॉफिट मिल गया था तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और वहीं सी जो है इनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट शॉर्ट मिल रहा था तो इनको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्यों करना पड़ेगा? हमने अभी रूल सीखा था, देख लीजिए। वापस से अपन कैपिटल का रूल बना लेते हैं सर। क्योंकि ए भाई साहब को कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया था, एक्सेस प्रॉफिट मिला था, जिससे इनका कैपिटल जो है वो अननेसेसरी हमने क्या कर दिया होगा? इंक्रीज कर दिया होगा। तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा? वापस से डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम जर्नल पास करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको इंक्रीज करना है सर? यहाँ हमने सी को इंक्रीज करना है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी को प्रॉफिट मिलना कितना था सर, इनको मिलना था 10,000, लेकिन इनको हमने दिया कितना है सर, सिर्फ और सिर्फ 10,000। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सी को 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट शॉर्ट है, तो हमें क्या करना है, सी को और देना पड़ेगा, और देने के लिए हम क्या कर देंगे, सी को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से बच्चों, 10,000, और 10,000 अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट में सिंगल एरर को कैसे एडजस्ट करना है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मोर देन सिंगल एरर की तरफ। अब मोर देन सिंगल एरर क्या होता है, बात करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम इसको क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे 5 आइटम आते हैं बच्चों। कितने आइटम्स रिप्रेजेंट करते हैं, 5 आइटम्स। इसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड आइटम हमारा आता है सर सैलरी, थर्ड आइटम हमारा आता है सर कमीशन और बोनस, ठीक है सर। फोर्थ आइटम हमारा रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेट प्रॉफिट से। एंड फिफ्थ एंड लास्ट आइटम हमारा यहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नेम से। और फाइनली हम क्या कर देते हैं, अपने प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमसे जो मिस्टेक हो सकती है वो क्या हो सकती है मोर देन सिंगल एरर में, सर हो सकता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो लेकिन हमने प्रोवाइड ना किया हो, सर सैलरी हमको ना देना हो हमने दे दी हो, कमीशन बोनस सर हो सकता है हमको देना हो लेकिन हमने प्रोवाइड ना किया हो, या किसी और रेट से हमने क्या कर दिया हो, कमीशन को प्रोवाइड कर दिया हो। जब इतने सारे एरर्स हमारे एट अ टाइमिंग हो जाते हैं तो वो हम किस में कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, मोर देन सिंगल एरर में हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। चलिए इसको भी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं क्या क्या बेसिकली मिस्टेक हमारे पास यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन मोर देन वन एरर का। क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर्स है बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म है। सर इनका कैपिटल हमारे पास 30,000 20,000 का कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या है सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सर अलॉन्ग विद ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, क्या रेट से सर, एट द रेट 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। ड्यूरिंग द ईयर में इनको कितने का नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, 60,000 का नेट प्रॉफिट इनको होता है। साथ में इन्होंने बताया कि जो पार्टनरशिप डीड है ना वो क्या है सर, साइलेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसी हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या हो जाता है बच्चों, साइलेंट होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या फॉलो करते हैं, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि गिवन है हमारे कहाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और ये क्या कहते हैं कि सर जो हमारा पीएसआर है वो कैसा होना चाहिए, सर ये मस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका इक्वली। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो हमको प्रोवाइड नहीं करना। सर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमको अलाउ चार्ज नहीं करना, सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना, बोनस नहीं देना। और अगर किसी भी तरह का पार्टनर का लोन है ना तो उस पर कितने परसेंट से, 6% पर एनम से हमें क्या कर देना है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये कहते हैं प्रोविजंस, जो याद रखने हैं। यहाँ अकाउंटेंट जी ने क्या किया, मिस्टेक की है और क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, वो भी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अच्छा, जो मिस्टेक हो गई है, ठीक है सर जी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन मिस्टेक्स को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो हमने कर दिया है। तो सबसे पहले मिस्टेक हमने ये की है कि सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। अब पहले अपन क्या कर लेते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सर मिस्टेक क्या हुई है। सर मिस्टेक ये हो गई है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर दिया है एट द रेट 10% पर एनम से, और जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैसे बांटा बच्चों, 3:2 में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट दिया है। ये मिस्टेक क्यों है, मिस्टेक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है सर पार्टनरशिप डीड क्या सर, साइलेंट। और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है ना तो हमने ये प्रोविजंस की लिस्ट बनाई है, ये फॉलो होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना था ना वो कितना देना था, 1:1, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड ही नहीं करना था। ठीक है सर, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, चलिए देखते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है सर, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है सर, हमने किया क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है सर,
ए का कैपिटल कितना है सर? ए का कैपिटल है 30,000 और इस 30,000 पर 10% की रेट से हमने क्या किया? इंटरेस्ट दिया। तो सर ए भाई साहब को हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 3,000 और बी भाई साहब को कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 2,000। टोटल इंटरेस्ट हमने कितना दे दिया सर? 5,000। कितना दे दिया? 5,000। सर टोटल प्रॉफिट बच्चों कितने का है? 60,000 का है। ये हमारा नेट प्रॉफिट ये रहा। इसमें से हमने क्या कर दिया? 5,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो भैया 5,000 यहाँ से क्या कर लेते हैं? डिडक्ट। तो बचा कितना सर? बचता है 55,000। कितना बचता है बच्चों? 55,000। और अब इस 55,000 के प्रॉफिट को इन्होंने मिस्टेक क्या है? सिर्फ 3:2 में बांट दिया। किस रेशो में बांट दिया बच्चों? 3:2 में इन्होंने इसको बांट दिया। और बांटा होगा कैसे कैसे? सर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटा है 33,000 और ये बांट दिया है 22,000। ऐसे करके ये उन्होंने क्या कर दिया है बच्चों? 55,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अपन यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं सर इस 55,000 जो बचा था इसको इन्होंने बांट दिया है सर किस रेशो में? 3:2 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है सर। फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर ए को कितना मिल रहा है। सर ए को यहाँ मिलता है सर 36,000 और बी को कितना मिलता है सर? 24,000। ऐसे फाइनली इनका 60,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन एक्चुअली होना क्या था सर? होना ये था कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या थी बच्चों? साइलेंट थी। और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देते ही नहीं है। मतलब यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं था। तो क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता, वो भी कैसा? इक्वली। मतलब ये जो 60,000 है ना, ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते किसको बच्चों? ए और बी को, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट मीन्स जो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 1:1। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर? साइलेंट होती है। उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा? 1:1। तो यहाँ ए को कितना मिलेगा? 30,000 और बी को कितना मिलेगा? 30,000 यहाँ पर मिलना चाहिए था। ठीक है सर। तो यहाँ पर इस 60,000 के प्रॉफिट को हमने बांटना था 1:1 में। दैट मीन्स ए को मिलना था 30,000 और बी को भी कितना मिलना था? 30,000। ऐसे करके टोटल 60,000 का प्रॉफिट फाइनली इनको मिलना था। लेकिन यहाँ पर ए को कितना मिला है सर? 36,000 का प्रॉफिट मिला है। दैट मीन्स ए को कहीं ना कहीं 6,000 का प्रॉफिट जो है वो सर एक्सेस मिल गया है। कैसा मिला है? एक्सेस मिला है। वहीं बी जो है इनको 6,000 जो है वो क्या मिला है बच्चों? शॉर्ट मिला है। क्या मिला है? शॉर्ट। शॉर्ट मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको और प्रॉफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम इनका जर्नल रिकॉर्ड करें तो यहाँ हम जर्नल रिकॉर्ड करेंगे बाय ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने से बच्चों? 6,000 से और 6,000 से। समझ आया आपको कैसे मोर देन सिंगल एरर में आपको जर्नल्स को क्या करना है? यहाँ पर पास करना है। चलिए, आई होप आपको ये सिंगल एरर और मोर देन सिंगल एरर से रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ में अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में जो हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना है उसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और होता है जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फटाफट से इसको और डिस्कस करते हैं और ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये वैरायटी। यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स हैं सर राम, श्याम और मोहन, जो है पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। कौन कौन है सर? राम है, श्याम है और मोहन है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। ठीक है सर। विद द कैपिटल्स आर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। इनका जो कैपिटल है वो कितना है सर? सर इनका है 3 लाख, इनका है सर 1 लाख और इनका है सर कितना सर? 2 लाख का यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है सर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9%। कितने से क्रेडिट हुआ है बच्चों? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिटेड कर दिया है कितने से? 9% से। इंस्टेड ऑफ कितने से करना था? 10% से करना था। क्या करना था सर? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितने से दे दिया है? 9% से दे दिया है, जबकि देना कितने से था सर? 10% से देना था। दैट मीन्स
कहीं ना कहीं हमने 1% का जो इंटरेस्ट है वो कम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया हुआ है। क्या करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितने परसेंट से? 10% से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, हम कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉस कितना है सर? 2,50,000 का हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे यहाँ पर हमको अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हुआ क्या है सर, हमसे मिस्टेक क्या हुई है सर? हमसे मिस्टेक ये हुई है कि हमने क्या किया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने से दे दिया है? हमने दे दिया है सर 9% से। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं सर, इस 3 लाख का 9% कितना आएगा सर? 27,000 आएगा। कितना आएगा सर? 27,000। तो सर ये हमारे पास में आ गए हैं राम। ये कौन है सर? ये है राम। सर ये कौन है सर? हमारे पास में श्याम। और यहाँ पर हम ले लेते हैं सर मोहन जी को। किसको ले लेते हैं? मोहन जी को हम कंसिडर करते हैं। तो राम जी का इंटरेस्ट आया सर 27,000। सेम एज श्याम जी की अगर हम बात करें तो 1 लाख का 9% कितना आएगा सर? 9,000 यहाँ श्याम जी का आएगा। एंड फाइनली 2 लाख का 9% यहाँ मोहन जी का आ जाएगा सर 18,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 18,000 यहाँ पर हमारा आ जाने वाला है। ठीक है सर, अब हमने क्या किया है, ये हमने टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ये कितना हो गया है सर? 36 और 18 की अगर अपन बात कर लेते हैं तो 36 प्लस 18 हमारे पास हो जाता है 54,000। कितना आया सर? 54,000 का हमने क्या कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया है। ये 54,000 का इंटरेस्ट जो आपने प्रोवाइड कर दिया है वो देने के बाद एक्चुअली आपका प्रॉफिट कितना था? 2,50,000 का था। कितने का था सर? 2,50,000 का आपके पास प्रॉफिट था। इसमें से आपने क्या किया, 54,000 का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का बचा है सर? 1,96,000 का प्रॉफिट बचा। कितने का प्रॉफिट बचा है? 1,96,000 का प्रॉफिट आपका अब यहाँ पर बचता है। ठीक है सर, ये आएगा कितना बच्चों? 1,96,000। इस 1,96,000 के प्रॉफिट को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:1:2 में हमने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे पास में सबसे पहला कितना आ रहा है सर? यहाँ राम जी का शेयर आता है सर 78,400। कितना आता है बेटा? 78,400 आता है। श्याम जी का कितना आएगा? 39,200। और इनका भी कितना आएगा? 78,400 यहाँ पर आने वाला है। चलिए ठीक है सर, अगर हम टोटल की अगर हम बात करें यहाँ, तो टोटल अमाउंट ऑफ राम को कितना अमाउंट मिल रहा है तो हम फटाफट से टोटल कर लेते हैं। 27,000 प्लस 78,400 कितना है सर? ये आएगा 1,05,400। कितना आएगा सर? 1,05,400। सर श्याम जी का भी कर लेते हैं। इनका आ रहा है सर 9,000 प्लस 39,200, दैट इज 48,200 टोटल इनको मिल रहा है। और अगर मोहन जी की अगर हम बात करें तो इनका कितना आ रहा है? 18,000 और 78,400, दैट मीन्स 96,400 यहाँ पर फाइनली मोहन जी को अमाउंट मिल रहा है। ठीक है सर, अब ये तो वो जो एक्चुअली हमसे यहाँ पर क्या हुई है सर? मिस्टेक हो गई है। क्या हो गई है सर? हमसे यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है। ठीक है सर, अब इसको हमने क्या करना है? करेक्ट करना है। तो एक्चुअली होना ये था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ 9% से बांटा है उसको हमें कितने से बांटना था? 10% से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है सर, तो अब 10% से हम क्या कर लेते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर लेते हैं। तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख का 10% दैट इज 30,000। कितना आएगा? 30,000। 1 लाख का 10% 10,000 एंड 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। कितना आएगा बच्चों? 20,000 यहाँ पर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल हो जाता है सर 60,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। बाकी बचा है सर कितना? 1,90,000। क्या बचा है सर? 1,90,000। और इस 1,90,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सर 2:1:2 में। किस में बांटना है बच्चों? 2:1
1:2 में इस 1,90,000 को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि कितना आता है, जो आता है सर 76,000, 38,000 और 76,000। कैसे आता है सर, 38,000, 76,000 और 76,000 के फॉर्म में आता है। फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर राम जी को मिल कितना रहा था, यहाँ पर राम जी को मिल रहा है 1,06,000। श्याम जी की बात करें तो मिल रहा है 48,000 और मोहन जी की बात करें तो इनको मिल रहा है सर 96,000। कितना मिल रहा है, 96,000 यहाँ मोहन जी को हम दे रहे हैं। अगर अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखें कि एक्चुअली राम जी को जो एक्चुअली हमने क्या किया था, पे किया था, और जो एक्चुअली अब उनको मिलना था, उसमें हम अगर रिलेशन देखें तो हम राम जी का यहाँ इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि राम जी को यहाँ पर सर 600 रुपीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, शॉर्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम श्याम जी की बात करें, किसकी बात करें, श्याम जी की, यहाँ श्याम जी को 200 रुपीज़ एक्सेस मिल रहे हैं सर। क्या मिल रहे हैं, एक्सेस मिल रहे हैं। और वहीं पर अगर मोहन जी की बात करें तो यहाँ इनको 400 रुपीज़ सर एक्सेस मिल रहे थे। क्या हो रहा था, 400 रुपीज़ यहाँ मोहन जी को एक्सेस मिल रहे थे। तो इस केस में यहाँ हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी सर, श्याम जी अकाउंट डेबिट, मोहन जी अकाउंट डेबिट और टू राम जी अकाउंट। क्या करेंगे सर, टू राम जी अकाउंट हम यहाँ एंट्री करेंगे। कितना अमाउंट आएगा सर, श्याम जी से लेना है 200 क्योंकि ये इनको एक्सेस मिल रहा था। मोहन जी की बात करें तो इनसे कितना एक्सेस मिल रहा है सर, इनको 400 एक्सेस मिल रहा है तो हमने 400 इनसे लेना है। एंड लास्टली राम जी को हमें कितना प्रोवाइड करना है सर, इनको 600 और मिलना था, जो कहीं ना कहीं इनको शॉर्ट मिला है, हमने क्या करना है, इनको और प्रोवाइड कर देना है। पास्ट एडजस्टमेंट में जितनी वैरायटी है तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए और आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।